RSA Jaipur. So we are here to just discuss the important questions and previous year questions of NEET, ठीक है, for the topic digestion and absorption. So hope so you all had just studied about this topic in our videos and from your side also, and NCERT that is your Bible, ठीक है. तो यानी कि NCERT वगैरह सब आपने पढ़ ली होगी, आई होप सो, ठीक है. अब हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. सो दिस इज आवर न्यू एंड वेरी न्यू RSA कंटेंट सीरीज फॉर आवर जूनियर स्टूडेंट्स, ठीक है, फॉर 5th and 8th क्लास स्टूडेंट्स टू एंटर्स इनटू द सैनिक और नवोदय स्कूल, ठीक है. So in this video we will discuss about the NEET previous year questions for digestion and absorption, और इसमें इंक्लूडेड होंगे पास्ट ईयर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, उनका एनालिसिस, बेटर एक्सप्लेनेशन होगी मेरी साइड से, ठीक है. मेरी साइड से जितना बेटर हो सकेगा उतना एक्सप्लेनेशन होगी, और ईयर वाइज एनालिसिस होंगे क्वेश्चंस के, और NCERT की लाइंस भी कुछ हम स्टडी करेंगे. Now we will start like first question. This question was asked in NEET 2017 that which type of which cells of Krebs of Leverkusen secrete antibacterial lysozyme. तो हमने हमारी वीडियो में क्रिप्स ऑफ लाइबरकुहन के बारे में पढ़ा था. तो अब ये पूछ रहा है कि कौन से वो सेल्स हैं. तो सेल्स कौन से होंगे जो कि क्या सिक्रीट करेंगे एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम. तो देखो इसका आंसर होगा पैनेथ सेल. क्या आंसर होगा इसका? पैनेथ सेल. अब ये पैनेथ सेल जो है ये क्रिप्स ऑफ लाइबरकुहन के बॉटम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. ये जो पैनेथ सेल्स हैं हमारे, बॉटम ऑफ क्रिप्स ऑफ लाइबरकुहन यहाँ पे प्रेजेंट है. अब ये जो हैं इनके अंदर कुछ जिंक वगैरह, एसिडोफिलिक कुछ ग्रेन्यूल्स भी होते हैं इसमें. तो ये सब चीज़ें हमें यूँ बताती हैं कि ये क्या करेंगे, क्या सिक्रीट करेंगे. ये सिक्रीट करेंगे लाइसोजाइम, ठीक है. अब देखो जैसे इसने सेकंड ऑप्शन दिया है जाइमोजन सेल्स. तो ये जो जाइमोजन सेल्स हैं तो उनके बारे में पढ़े तो कि सर जाइमोजन सेल्स के बारे में बताओ ये क्या है. फिर तो जाइमोजन के बारे में बात करते हैं कि जाइमोजन सेल्स क्या है. तो ये जो जाइमोजन सेल्स हैं ये इनको हम पेप्टिक सेल्स भी बोलते हैं. तो कुछ बच्चों को तो याद आ गया होगा पेप्टिक सेल्स के नाम से ही, ठीक है. तो ये प्रेजेंट होते हैं पहली बात तो स्टमक के अंदर. किसमें प्रेजेंट है ये? स्टमक के अंदर. और स्टमक के अंदर ये क्या सिक्रीट करते हैं? पेप्सिनोजन. स्टमक के अंदर क्या सिक्रीट करेंगे? ये पेप्सिनोजन सिक्रीट करेंगे. अब देखो इसने पेप्सिनोजन कर दिया, ये इसने लाइसोजाइम कर दिया. तो सर ये कफर सेल्स क्या है? फिर मैंने बोला कफर सेल्स के बारे में, ठीक है. तो सर ये कफर सेल्स क्या है इसके बारे में बताओ. तो कफर सेल्स की जब बात करेंगे तो ये पहली बात तो प्रेजेंट होंगे इन लीवर, लीवर के अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है. ये याद रखने वाली बात है कि ये सेल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है. दूसरा ये कि ये जो सेल्स हैं ये फेगोसाइटिक है, नेचर में क्या है? फेगोसाइटिक है, ठीक है. अब नेचर में फेगोसाइटिक है तो क्या करेंगे एक्चुअली ये एंगल्फ कर लेंगे कोई भी डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डेड सेल कुछ भी होगा अगर लीवर के अंदर आएगा तो ये क्या करेंगे उसको एंगल्फ कर लेंगे, ठीक है. तो कफर सेल्स की बात हो गई कि फेगोसाइटिक हैं. तो जो ब्लड टॉपिक में हम कुछ पढ़ते भी हैं फेगोसाइटिक वगैरह के बारे में, उसमें अच्छे से स्टडी करेंगे. फिर उसके बाद है अर्जेंटाफिन सेल्स. अब ये अर्जेंटाफिन सेल्स कहाँ होते हैं? ये भी क्रिप्स ऑफ लाइबरकुहन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मिलते हैं हमें. और ये एक हार्मोन निकालते हैं जिसका नाम होता है सिक्रेटिन.
ठीक है, तो वो सिक्रीटिन हार्मोन रिलीज करते हैं। ये अर्जेंटाफिल सेल्स के बारे में बात करेंगे तो ये क्या सिक्रीट करते हैं, ये सिक्रीटिन, ठीक है, सिक्रीटिन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। सो आवर आंसर वाज पेनिस सेल, जो कि क्या सिक्रेट करता है, एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तुम लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना इसका, ठीक है, आई एम रेजिंग दिस। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट रिप्रेजेंट्स द एंजाइम कंपोजिशन ऑफ पैनक्रेटिक जूस। देखो कौन सा हमें सबसे अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसमें पैनक्रेटिक जूस में ये सब चीज़ें प्रेजेंट हैं। तो कैन यू टेल मी कौन सा, क्या, नहीं, देखो हमने बात की थी ना पैनक्रेटिक जूस की, तो पैनक्रेटिक जूस के अंदर पहली बात तो ये कहाँ था, ये कौन रिलीज करता है इसको, यस सर, पैनक्रियास रिलीज करता है, वेरी गुड। उसके बाद बात करेंगे कि ये जो पैनक्रेटिक जूस है ये कौन से पार्ट का था, एक्सोक्राइन का था, ठीक है। अब बात करेंगे पैनक्रेटिक जूस की कि इसके अंदर होता क्या है। तो एक तो हमने बात की थी इसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, तो इनएक्टिव से ही याद आ जाना चाहिए ट्रिप्सिनोजन सबसे पहले, तो समझ में आया क्या, ट्रिप्सिनोजन के बाद में क्या था, एक काइमोट्रिप्सिनोजन भी था, ठीक है। तीसरा क्या है, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, जिसने वीडियो देखी होगी, अच्छे से पढ़ा होगा और एनसीईआरटी को रीड किया होगा, उसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो और क्या था, और जो हमारे नॉर्मल है अमाइलेज, पैनक्रेटिक अमाइलेज बोला था हमने इसको, और लाइपेज भी हो सकता है, लाइपेज और सुक्रेज, माल्टेज, ये गैलेक्टेज, ये सब चीज़ें, ठीक है। अब देखो, अब हमने बात की कि भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, तो अमाइलेज पेप्सिन, ओ गलत हो गया ना, यहीं पे पेप्सिन थोड़ी होगा, आई शुड चूज दिस कलर, ठीक है, पेप्सिन थोड़ी होगा, चलो गया यहाँ पे, पेप्टाइडेज नहीं, ये रेनिन, ये क्या कहाँ से आ गया ये। उसके बाद में हमने बात की लाइपेज की, तो लाइपेज ठीक है, अमाइलेज भी ठीक है यार, ट्रिप्सिनोजन भी ठीक है, और कार्बोक्सी प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस भी ठीक है, तो ये तो सही है। अब है अमाइलेज, पेप्टाइडेज, ट्रिप्सिनोजन, रेनिन, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। नाउ आवर थर्ड क्वेश्चन इज अबाउट ए बेबी बॉय aged 2 years is admitted to play school and passes through a dental checkup. Dentist observed that the boy had 20 teeth. Which teeth are absent? तो बताओ जरा, 2 years का है बेबी, कितने years का है, 2 years का, तो 2 years का है तो ऑफकोर्स सी बात है कि उसके अंदर कौन से टीथ होंगे, टेम्परेरी, ठीक है, टेम्परेरी टीथ होंगे उसमें। अब टेम्परेरी टीथ के अंदर क्या था बताओ जरा, टेम्परेरी टीथ में कौन से टीथ एब्सेंट होते हैं, प्रीमोलर्स यार, कौन से टीथ एब्सेंट हैं, प्रीमोलर्स, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। और ये भी बताऊं क्या आपको कि जैसे, चलो ठीक है बता ही देते हैं कि इंसीजर कितने हैं इसमें, 8 होंगे ना इसमें तो, और कैनाइन कितने होंगे, 4, और मोलर कितने होंगे, 8, तो 8 8 16 और 4 टोटल कितने हो गए हमारे, 20, तो 20 टीथ हो गए, और ये जो प्री मोलर्स हैं ये क्या है इसमें एब्सेंट हैं, सो ये हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हार्मोन डू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ पैनक्रेटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट, कौन सा हार्मोन है जो कि पैनक्रेटिक जूस और बाइकार्बोनेट को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा उनकी प्रोडक्शन को,
बताओ जरा कौन सा है, बता सकते हो क्या? चलो इसमें इस क्वेश्चन को थोड़ा स्टार मार्क करते हैं, इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं थोड़ा। देखो, एक ये जो हार्मोन है हमारा कोलेसिस्टोकाइनिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, तो कोलेसिस्टोकाइनिन के बारे में पढ़ते हैं। इसको हम सी के पीजेड भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि कहाँ से सिक्रीट हुआ है? स्मॉल इंटेस्टाइन से। कहाँ से सिक्रीट हुआ है? स्मॉल इंटेस्टाइन से। ठीक है जी, ये बात कर ली हमने। अब ये जो हार्मोन है ये स्टिमुलेट करता है एक्चुअली गोल ब्लैडर को, ये स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट्स गोल ब्लैडर। गोल ब्लैडर को क्या करेगा? ये स्टिमुलेट करेगा। अब गोल ब्लैडर को स्टिमुलेट करेगा क्या करवाने के लिए? रिलीज करे, ताकि गोल ब्लैडर रिलीज करे। और गोल ब्लैडर में क्या स्टोर होता है? बाइल, ठीक है, ये लो बाइल। क्या रिलीज करे वो? बाइल रिलीज करे। और पैनक्रियाज को किस लिए करवाएगा? बोलो कि भाई ये पैनक्रियाज को क्यों करवाएगा? कैन यू टेल मी? नहीं, अरे यार ऐसे मत करो, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है ना उसमें। किसमें? डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। अब डाइजेस्टिव एंजाइम्स और किस वे में? कि पैनक्रिटिक जूस की फॉर्म में। तो पैनक्रिटिक जूस की फॉर्म में रिलीज हो जाए, इसलिए करवाएगा, ठीक है। तो ये हमने पूरी बात कर ली कोलेसिस्टोकाइनिन की। अब हम देख लेते हैं एक बार सिक्रिटीन को। सिक्रिटीन क्या करता है? सिक्रिटीन के बारे में देखें अगर, तो ये जो हार्मोन है, पहली बात तो ये ड्यूडेनम से क्या होता है? सिक्रीट होता है। ड्यूडेनम से ये सिक्रीट होता है, ठीक है। अब देखो ये रिलीज क्या करता है, मतलब बाइकार्बोनेट्स। क्या रिलीज करता है ये? बाइकार्बोनेट्स। किसके अंदर? इन पैनक्रिटिक जूस। पैनक्रिटिक जूस के अंदर ये बाइकार्बोनेट्स रिलीज करवाता है। और ये एक्चुअली इंक्रीज भी कर सकता है बाइल की सिक्रीशन को, और जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन है उसको ये डिक्रीज कर सकता है। तो ये इसकी दो चीजें याद रखनी है कि बाइल सिक्रीशन को तो ये कर सकता है भैया इंक्रीज, और जो ये हमने कहा गैस्ट्रिक सिक्रीशन जो है उसको क्या कर सकता है? ये डिक्रीज कर सकता है, ठीक है ना। और जो मोटिलिटी होती है ना, मोटिलिटी, उसको भी ये एक तरह से डिक्रीज ही करता है। तो ये हमने सिक्रिटीन और कोलेसिस्टोकाइनिन की बात कर ली, ठीक है। इंसुलिन ग्लूकागोन के बारे में पढ़ ही रखा है आपने, और इंसुलिन के बारे में वापस पढ़ ही रखा है। गैस्ट्रिन ये तो स्टमक का हो गया, ठीक है। पैनक्रिटिक जूस का कोई रोल ही नहीं होगा। और एंजियोटेंसिन, एपिनेफ्रिन, ये हम केमिकल कोऑर्डिनेशन में स्टडी करेंगे। सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा सारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ हिपैटोपेनक्रिटिक डक्ट इनटू द ड्यूडेनम। तो बच्चों जल्दी से बता दो इसको, एक सेकंड के अंदर अंदर बता देना चाहिए इसको। बताओ जरा कि कौन गार्ड करेगा हिपैटोपेनक्रिटिक डक्ट की ओपनिंग को ड्यूडेनम के अंदर? बताओ। ऑब्वियसली यार, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई यार, क्या कर रहे हो मतलब। ये था हमारा पैनक्रियास, ठीक है, यहां से निकली पैनक्रिटिक डक्ट, ठीक है। और इधर से जो डक्ट आ रही थी, जब ये इसमें मिक्स हो गई, और जब सी शेप का हमारा जो ड्यूडेनम है यहाँ से निकला, तो इसको कौन गार्ड कर रहा था? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ठीक है। समझ में आया ना? ओके। तो फिफ्थ क्वेश्चन, सेकंड आंसर, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। इन द स्टमक गैस्ट्रिक एसिड इज सिक्रेटेड बाय द। स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक एसिड कैसे सिक्रीट होता है? कौन सिक्रीट करता है? बता सकते हो क्या? आई शुड रब दिस, है ना, तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, जस्ट 1 सेकेंड, आई एम गिविंग यू। ओके,
अब देखो भैया, स्टमक की बात करते हैं। पूछ रहा है कि स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक एसिड जो है वो कौन सिक्रीट करता है। तो स्टमक के अंदर पहली बात तो ये याद रखना है कि कौन से सेल्स होते हैं, पैराइटल सेल्स होते हैं, ठीक है, पैराइटल सेल्स होते हैं। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड की वॉल पे, गैस्ट्रिक ग्लैंड की वॉल पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये भी बात कर ली हमने। अब देखो कि ये क्या सिक्रीट करेंगे, ये सिक्रीट करेंगे एक तो HCl, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये होगी। दूसरा हमने बोला कि कास्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, जानते हो क्या तुम लोग इसको, कौन है ये शख्स, बताओ जरा, किस चीज में हेल्प करता है ये, क्या है ये, कैन यू टेल मी। नहीं, चलो कोई बात नहीं। कास्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर के बारे में बात करते हैं कि यार ये जो फैक्टर है ये हेल्प करता है हमारी, इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन, हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। जानते हो क्या विटामिन B12 को, और कहां पे करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इलियम, ठीक है, कहां पे करेगा ये इंपॉर्टेंट है, और कौन सा विटामिन ये इंपॉर्टेंट है, विटामिन B12 और इलियम के अंदर। सो दैट्स ओके। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, पैराइटल सेल्स, आंसर नंबर डी। तो पेप्टिक सेल, एसिडिक सेल, गैस्ट्रिन सिक्रेटिंग सेल्स, ये सब ठीक है हो जाएंगे, हमने पढ़ भी रखे हैं ये। अभी आगे देखते हैं नेक्स्ट में कोई क्वेश्चन आ जाए तो इनका। एंजाइम दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द सक्कस एंटेरिकस, सक्कस एंटेरिकस के अंदर पहली बात तो ये है कि बच्चों अगर तुमने जान लिया कि सक्कस एंटेरिकस किसके बारे में बात कर रहा है, तो दैट विल बी जस्ट लाइक वेरीफाइंग कि हाँ तुमने पढ़ा है फिर तो बता सकते हो क्या सक्कस एंटेरिकस के बारे में, कि सक्कस एंटेरिकस लिखा है इसने। मैंने अपनी वीडियोस में इसको इंपॉर्टेंट बताया था कि ऐसे नाम थोड़ा सा कि सेकंड नेम भी तो आ सकता है इसका। तो बताओ जरा, सक्कस एंटेरिकस किसका नाम है, पहली बात तो इंटेस्टाइनल जूस, किसकी बात कर रहा है ये, इंटेस्टाइनल जूस की, ठीक है। अब ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो मेन क्वेश्चन है वो देखते हैं कि एंजाइम दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द सक्कस एंटेरिकस, सक्कस एंटेरिकस के अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। तो ये जो हमारा सक्कस एंटेरिकस यानी इंटेस्टाइनल जूस है, इसकी pH 7.8 के आसपास कुछ होती है, ठीक है। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन की कुछ ग्लैंड में सिक्रीशन वगैरह करवाता है। तो इसमें एंजाइम तो बहुत सारे होते हैं, जैसे मैं बोल दूं कि इसमें माल्टेज है, जैसे मैंने कहा कि इसके अंदर लाइपेज भी होता है, और कुछ लैक्टेज, ये तो है ही मतलब, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट था यार, उसका नाम क्या है बताओ, यही है सर जो आपने लिखा है, ठीक है, एंटेरोकाइनेज, जानते हो क्या इसको, जानना चाहिए तुम्हें, ठीक है। उसके बाद में तो न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज, दैट्स ओके। अब देखो ये सारे किस में हेल्प करते हैं, कि यार कोई कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, फैट की, न्यूक्लिक एसिड की, इन सब की क्या करवाने के अंदर, डाइजेशन यार, और तो क्या कराओगे, ठीक है, ये हमने बात कर ली। तो हमने कहा कि लाइपेज ठीक है हो गया, माल्टेज भी हो गया, न्यूक्लियोसाइडेज भी हो गया, तो ये तीनों तो आ गए, चलो यहाँ पे लिख देते हैं न्यूक्लियोसाइडेज और न्यूक्लियोटाइडेज। अब एक रह गया हमारा कौन, न्यूक्लियस। तो इस न्यूक्लियस के बारे में क्या बताओगे, कि यार ये कहीं पढ़ा है क्या हमने पूरे डाइजेशन के अंदर। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम है क्या, पहली बात तो ये कि ये डाइजेस्टिव एंजाइम है क्या, बताओ जरा है क्या। डाइजेस्टिव एंजाइम है क्या ये, तो बोलेंगे सर नो, बड़ा वाला नो, ठीक है, बिग NO नो,
सो दैट्स ओके। अब हमने कहा कि ये हमारे डाइजेस्टिव जूस के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम है ही नहीं। तो है ही नहीं अगर, तो फिर तो कहाँ से क्या कराएगा यार, सक्कस एंटेरिकस के अंदर तो कैसे प्रेजेंट होगा फिर। सो दैट्स ओके। तो ये हमने बात कर ली, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। द प्राइमरी डेंटिशन इन ह्यूमन डिफर फ्रॉम परमानेंट डेंटिशन इज नॉट हैविंग वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टीथ। प्राइमरी डेंटिशन जो होता है परमानेंट से डिफरेंट होता है कौन से टीथ के रिगार्डिंग। तो यार ऐसे मत करो यार, कितनी बार पूछोगे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। प्रीमोलर्स, इसको याद रखो कि टेम्परेरी टीथ के अंदर प्रीमोलर्स नहीं होंगे, परमानेंट के अंदर प्रीमोलर्स होंगे। तो गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट कंटेन, तो देखो ये इन्फेंट का पूछ रहा है कि गैस्ट्रिक जूस इन्फेंट का, और पहली बात तो ये कि गैस्ट्रिक जूस की जब बात आ गई तो यानी कि किसकी बात हो रही है, स्टमक की। तो इन्फेंट के अंदर, तो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये होगी। अब देखो एक मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कुछ इन्फेंट के अंदर, और स्टमक की बात आ गई। कौन सा एक हार्मोन है जो आपको याद रखना है बच्चों, अभी पता लग जाएगा तुम्हें याद है या नहीं है, ठीक है। तो अब इसकी बात करते हैं। अब मैंने कहा कि यार ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रीशन वगैरह होती है, ठीक है, तो पहली बात तो ये कि इसके अंदर प्रेजेंट क्या क्या होता है। तो कुछ तो एक तो इसमें मान लो तुम पेप्सिनोजन हो गया, एक हमारा प्रोरेनिन हो गया, और गैस्ट्रिक लाइपेज भी होता है इसमें, म्यूकस भी होता है, HCl भी होता है, ठीक है। तो ये सारी बात कर ली। अब कुछ एक इम्पोर्टेंट चीज होती है, वो बताओ जरा। अरे यार ऐसे मत करो, रेनिन की बात करेंगे ना उसमें क्या बोलोगे कि सर उसमें क्या प्रेजेंट होता है हमारा, रेनिन। तो ये जो रेनिन है ये किस में हेल्प करवाता है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये मिल्क को क्लोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कि सोल्यूबल मिल्क प्रोटीन कैसिनोजन जो होता है उसको कन्वर्ट कर देता है इनसोल्यूबल कैसीन के अंदर। समझ में आया क्या, ये क्या करेगा, यहाँ पे ही हम लिख देते हैं इसको, ठीक है, कैसिनोजन, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं एक तरह से इसको कैसीन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेनिन का काम। और अब ये हमारे लिए कि यार स्टमक के अंदर जो भी मतलब दूध मिल्क रिमेन्ड है, ठीक है, उस पर एक्ट करेगा। और प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कौन है, ठीक है, उस पर एक्ट करेगा। और रेनिन की जो कंसंट्रेशन है वो हाईएस्ट रहती है यंग मैमल्स के अंदर। तो ये चीज़ याद रखनी है कि इसकी कंसंट्रेशन हाईएस्ट रहती है यंग मैमल्स के अंदर। और यानी उनकी प्राइमरी डाइट यार मिल्क की होती है। तो हम देखते हैं कि यार जब बच्चा जन्म लेता है वो 6 महीने तक तो कम से कम उसको माँ का दूध मिलता है ना, मतलब। तो दैट मिल्क दैट इज कॉल्ड एज कोलोस्टम। उसकी बात जब करते हैं तो यानी उसको दूध ही मिल रहा है, बस उसकी प्राइमरी डाइट जो है वो दूध है। तो उस पर एक्ट करने के लिए हमें रेनिन एंजाइम बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो ओ सॉरी सॉरी सॉरी, वाई हार्मोन मैन, एंजाइम लिखेंगे ना इसको, सो सॉरी अबाउट दिस, ठीक है, प्लीज़ करेक्ट इट, ठीक है। हो गया ये। और एज के साथ साथ ये कम होता जाता है, तो 1 या 2 साल के बाद भी ये कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, और इसका कोई काम बचता नहीं है हमारी बॉडी में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो यानी उसका आंसर तो तुमने टिक लगाया ना, इसका आंसर क्या होगा नाइन्थ वाले का, बताओ जरा नाइन्थ वाले का क्या आंसर होगा। पेप्सिनोजन की हमने बात कर ली, लाइपेज की कर ली, रेनिन की कर ली, तो यही होना चाहिए मेरे हिसाब से। देखते हैं आगे। अमाइलेज नहीं, रेनिन पेप्सिनोजन, ठीक है यहाँ तक। माल्टेज पेप्सिनोजन रेनिन, माल्टेज आर यू श्योर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो ये माल्टेज नहीं है, ये अमाइलेज नहीं है। न्यूक्लियस पेप्सिनोजन लाइपेज, तो यहाँ पे क्या नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, तो आंसर नंबर ए इज करेक्ट। तो नाइन्थ का आंसर आ जाएगा ए। तो ये 2015 जो कैंसिल हो गया था उसमें आया था ये। नेक्स्ट बात करते हैं हम,
ये जो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से स्टेटमेंट पढ़ो और ये बताना है कि कौन सी करेक्ट नहीं है। तो ऑक्जेंटिक सेल्स आर प्रेजेंट इन द मिकोसा ऑफ द स्टमक एंड सिक्रीट HCl। ऑक्जेंटिक सेल जो हैं ये स्टमक की मिकोसा के अंदर प्रेजेंट होते हैं और HCl सिक्रीट करते हैं। तो क्या ये सही है? ऑफ कोर्स ये सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लाइन की लाइन है। एसाइनी आर प्रेजेंट इन द पेनक्रियास, ठीक है, एंड सिक्रीट कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ओके, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। एसाइनी की बात की थी हमने, पेनक्रियाज में जो प्रेजेंट होती है और क्या सिक्रेट करती है ये, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, मार्क इट एज इंपॉर्टेंट। ब्रूनर ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द सब मिकोसा ऑफ स्टमक एंड सिक्रेट पेप्सिनोजन। आर यू श्योर? कि यार अब ये बोल रहे कि यार ब्रूनर्स ग्लैंड जो है ये क्या सिक्रेट करेगी क्या नहीं करेगी, इसकी बात करते हैं। चलो, तो देखो पहली बात तो ये कि ये ब्रूनर्स ग्लैंड हैं क्या, तो ब्रूनर्स ग्लैंड, ठीक है, ब्रूनर्स ग्लैंड की बात करते हैं। तो ब्रूनर्स ग्लैंड के अंदर हमने देखा कि यार ये कुछ ट्यूबुलर ग्लैंड्स होती है और हाईली ब्रांच्ड होती है, एक तरह से ये ब्रांच्ड होती है, पहली बात तो यही है, इसकी इंपॉर्टेंट याद रखनी है तुम्हें, और ट्यूबुलर होती है, ठीक है। अब देखो ये होती कहाँ है, ड्यूडेनम के अंदर, किसमें, ड्यूडेनम के अंदर, ठीक है। अब ये सिक्रीट क्या करती हैं, बताओ जरा, सिक्रीट क्या करती हैं? पहली बात तो ये कि यार कुछ वाटरी फ्लूइड, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। सेकंड ये कि कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम भी होता है, और उसके बाद हमने बात की म्यूकस की। तो ये तीन चीजें इसमें होती है और ये ओपन हो जाती है क्रेप्स ऑफ लाइवरकोन के अंदर बाद में, ठीक है। तो अब इसके अंदर ये बोल रहा है कि स्टमक के अंदर, प्रेजेंट इन स्टमक, तो ये तो हो ही नहीं सकता ना यार, और सिक्रीट कहाँ से करेगी पेप्सिनोजन को, तो दिस इज इनकरेक्ट आई थिंक। नेक्स्ट पढ़ते हैं, गोबलेट सेल्स आर प्रेजेंट इन द मिकोसा ऑफ इंटेस्टाइन एंड सिक्रीट म्यूकस। गोबलेट सेल जो हैं वो म्यूकोसा की इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं और सिक्रीट करते हैं म्यूकस, सो दैट्स ओके, बिल्कुल सही है। तो आंसर नंबर सी इज इनकरेक्ट, तो इसने बोला था नॉट करेक्ट, ठीक है, जो करेक्ट नहीं है, तो ये सी आंसर यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सी। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। इनिशियल स्टेप इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमंस इज कैरिड आउट बाय, कि यार जो इनिशियल स्टेप होता है ह्यूमन के अंदर जो कि मिल्क का डाइजेशन करवाता है वो कौन, अभी तो बात की थी कि प्राइमरी में जब भी वो मिल्क की बात आएगी तब कौन आएगा, हमारा रेनिन, ठीक है। तो इस रेनिन को कौन सिक्रीट करता है, ये भी बात बता ही देता हूँ, इसको कौन सिक्रीट करता है, पेप्टिक सेल्स। पेप्टिक सेल्स इसको क्या करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं, ठीक है। फ्रक्टोज इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड थ्रू मिकोसा सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन बाय द प्रोसेस कॉल्ड। फ्रक्टोज की बात पूछ रहे हैं, हमने अच्छे से डिस्कस किया था हर चीज के बारे में, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, ये सोडियम हमारा, क्लोराइड आयन, ये सब के बारे में हमने अच्छे से बात की थी। फ्रक्टोज बताओ किस में होगा, क्या होगा, नहीं बताओगे क्या? कुछ करियर प्रोटीन्स वगैरह चाहिए थे क्या इसको? बताओ, करियर प्रोटीन चाहिए थे क्या? यस सर, आपने लिखा है तो चाहिए ही होंगे इसको, है ना, बिल्कुल हाँ चाहिए थे। तो ये करियर प्रोटीन्स की जरूरत किसको पड़ती है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट को। तो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की जब बात आएगी तो वहाँ पे करियर मॉलिक्यूल चाहिएगा हमें, और एक तरह से यानी कि इसमें एनर्जी लगती है क्या, एनर्जी लगेगी क्या इसमें? नहीं सर, नहीं लगेगी, ठीक है, क्योंकि ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही वर्क करता है, यानी कि हाई से लो की तरफ, ठीक है। सो एनर्जी की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि फ्रक्टोज जो है इसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट की तरफ, ठीक है। सो नेक्स्ट की बात करते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट बैच ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स इन ह्यूमंस गिवन इन कॉलम 1 with their absorption site and mechanism in column 2, ठीक है। बात कर लेते हैं कि यार करेक्ट मैच बताना है हमें,
कौन सा करेक्ट मैच होगा इनमें से, 4 ऑप्शंस हैं। तो सबसे फर्स्ट वाला पढ़ते हैं, ग्लिसरॉल फैटी एसिड। ओके, दोनों की बात आ रही है। ड्यूडेनम मूव एज काइलोमाइक्रोन्स। ठीक है, तो बताओ जरा करेक्ट मैच है या नहीं है? ये करेक्ट मैच है क्या? ये होना चाहिए क्या ये करेक्ट मैच? नहीं, आई थिंक नहीं, क्योंकि यार इसमें एब्जॉर्प्शन साइट की बात कर रहा है, तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड की एब्जॉर्प्शन साइट शायद तक तो जेजुनम होनी चाहिए। शायद तक क्या, वैसे जेजुनम ही होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन वहीं पे ज़्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन साइट वहीं है, तो इसका फैट का भी वहीं पे ही होगा, तो यहाँ पे जेजुनम आएगा। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली, और एक तरह से इंटेस्टाइनल सेल्स में ही होता है, तो यहाँ पे ही कन्वर्ट हो जाते हैं फिर काइलोमाइक्रोन्स में, ये चीज़ ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं हम, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल माल्टोज दिया हुआ है, तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी सिंपल डिफ्यूजन से ही स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, और माल्टोज जो है वही ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में एब्जॉर्ब होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन दिया हुआ है, सो दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट बढ़ते हैं ग्लाइसिन और ग्लूकोज के बारे में। तो ये जो ग्लाइसिन और ग्लूकोज हैं, इसकी जब बात करेंगे हम, तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे कि यार स्मॉल इंटेस्टाइन एक्टिव एब्जॉर्प्शन कुछ सही लग रहा है। ग्लाइसिन और ग्लूकोज दोनों के बारे में बात की थी हमने, ठीक है, तो ये ठीक लग रहा है। चलो देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं पहले फ्रक्टोज और सोडियम। अब फ्रक्टोज जो है वो तो फैसिलिटेटेड से होता है ना, पैसिव एब्जॉर्प्शन से कैसे होगा? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आएगा, अभी हमने जस्ट इसको, ठीक है। और बताओ, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन जो है वो एक टाइप का क्या है, अमाइनो एसिड है। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही एब्जॉर्ब होते हैं, वैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब होते हैं ये, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही चाहिए होता है इनको, तो यही सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन चाहिए होता है इसको, और कुछ एक होते हैं जो कि फैसिलिटेड से चलते हैं, तो लेकिन ग्लाइसिन की जब बात करेंगे तो एक्टिव से आएगा। सो आर आंसर इज सी, 13 का सी आंसर हो जाएगा, करेक्ट मैच इज सी। अब देखो 14th क्वेश्चन ये है कि एक हेल्दी पर्सन जब डाइट लेता है तो 5 ग्राम रो शुगर, 4 ग्राम एल्ब्यूमिन, 10 ग्राम प्योर बफेलो घी एडल्ट्रेटेड विद 2 ग्राम वेजिटेबल घी, ठीक है, जो कि हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल है, और 5 ग्राम लिग्निन, तो बोल रहा है कि हाउ मैनी कैलोरीज ही इज लाइकली टू गेट, यानी उसको कितनी कैलोरीज मिल जाएंगी। तो कितनी कैलोरीज मिल जाएंगी उसकी बात करेंगे, तो हमने देखो वो एक जो न्यू टॉपिक ऐड हुआ था फिजियोलॉजिकल वैल्यूज़ वगैरह उसमें जो होती है, ठीक है, तो हम बात करते हैं कि यार कुछ भी जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको 1 ग्राम के हिसाब से मापते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी में बॉक्स दिया होगा वैल्यूज़ का, कार्बोहाइड्रेट के बारे में जब पढ़ते हैं तो 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। प्रोटीन के बारे में देखें तो अगर हम 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, और फैट के लिए जब देखूंगा तो 9 किलो कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। अब लिग्निन की बात करें तो भाई लिग्निन जो है ये हमारा एक रोडोप्सिन पिगमेंट सुना होगा आपने, ठीक है, रोडोप्सिन पिगमेंट सुना होगा, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट है ये लिग्निन, कहाँ गया ये रहा, ठीक है। तो ये जो कुछ भी डेफिशिएंसी इफेक्ट्स होते हैं आईज के और नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह, वो इन्हीं का चक्कर होता है। तो अब देखो हम बात करते हैं कि यार इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से इसका आंसर?
बताओ जरा, गिन लो ना यार इतनी देर में तो। देखो प्रोटीन के लिए हम बोल रहे हैं कि 1 ग्राम के लिए 4 किलो कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी, फैट में भी 9, तो 9। और ठीक है, इसके बाद में फैट की बात पहले इसको कर लेते हैं, चलो फैट को कर लेते हैं पहले तो। 2 ग्राम को करें अगर हम, 18 हो गया इसका तो। और एल्ब्यूमिन की बात करें तो प्रोटीन है, प्रोटीन के लिए 16 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 5 कहाँ गया, 2 ये रहा, 18 हो गया हमारा और 16 हो गया हमारा। 10 ग्राम बफेलो घी है, ठीक है, उसमें फैट है ना, मतलब 2 ग्राम वेजिटेबल घी है उसमें। तो 10 के हिसाब से बात करें तो 10 9 90 ये, ठीक है। उसके बाद में हमारा बचा कितना, 2 ग्राम वेजिटेबल घी पहले हमने कर ही लिया है ऑलरेडी, ठीक है। अब जो बचा हमारा वो बचा लिग्निन, ठीक है। तो लिग्निन की जब बात करेंगे तो बाकी का जो बच गया मेरे हिसाब से इसका भी 4 के आसपास ही होना चाहिए। तो ये लिग्निन भी रोडोप्सिन पिगमेंट है, तो इसका भी यही 4 किलो कैलोरी पर ग्राम के हिसाब से मानेंगे। तो 4 5 ज़ा 20 एंड आवर आंसर इज गोज टू 144, ठीक है। तो हमने बात कर ली कि 10 ग्राम है तो 10 को 10 इंटू 9 कर दो, और 4 ग्राम एल्ब्यूमिन है, 4 इंटू क्या कर दोगे, प्रोटीन है ये एल्ब्यूमिन, तो 4 इंटू 4 कर दिया हमने, 2 इंटू 9 कर दिया हमने, और 5 इंटू 4 कर दिया हमने। इसको जब टोटल करेंगे तो 144 आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये कर्नाटका नीट 2013 में पूछा गया था ऐसा क्वेश्चन। आजकल के ट्रेंड में नहीं है ये क्वेश्चन, तो आप इतनी टेंशन लेने का नहीं। Which enzymes are likely to act on the baked potatoes eaten by a man starting from mouth and as it move down to the alimentary canal? कि कौन से एंजाइम जो हैं वो एक्ट होते हैं बेक्ड पोटैटो पे, तो इसकी बात करनी है हमें, ठीक है। तो इसने कहा कि नीचे जाते जाते आपको ये सब बताना है। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो जरा, बोल रहा है कि पैनक्रेटिक अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज, लाइपेज, ठीक है। तो बताओ जरा, बेक्ड पोटैटो जो है, पोटैटो के अंदर सबसे पहली चीज़ तो पोटैटो के अंदर होता क्या है, तो भैया पोटैटो के अंदर होता है स्टार्च, ठीक है ना। पहली बात तो ये कंफर्म हो जानी चाहिए हमें, जो कि एक पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। अब देखो कि जब ये ओरल कैविटी के अंदर हुआ, सलाइवा में मिक्स हुआ, उसमें एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज, और जो उसको कन्वर्ट कर देता है माल्टोज के अंदर या फिर आइसोमाल्टोज, कुछ भी कन्वर्ट कर दिया। सलाइवरी अमाइलेज जो है वो सलाइवा में एक्टिवेट होता है क्लोराइड आयन की वजह से, ठीक है, तो उसको याद रखना। तो सबसे पहले जब हमने बात की कि स्टार्च जो था उस पर सलाइवरी अमाइलेज लग गया। अब जब वो उसके अंदर पैनक्रेटिक जूस के अंदर बात करेंगे हम, तो उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं और एक पैनक्रेटिक अमाइलेज होता है जो कि उसको कन्वर्ट कर देता है वापस उस माल्टोज में, आइसोमाल्टोज में, ठीक है। तो फिर पैनक्रेटिक अमाइलेज आ जाएगा। उसके बाद में देखो जरा, पहला ऑप्शन सलाइवरी अमाइलेज कौन सा में है, थर्ड ऑप्शन में भी है, नहीं थर्ड में ही है, वो माल्टेज है अगला वाला, याद रखना उसको ध्यान से, है ना। सलाइवरी अमाइलेज है, फिर पैनक्रेटिक अमाइलेज, तो ये दोनों तो ठीक है। उसके बाद में हम अगर बोलें कि हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है डाइसेक्राइडेजेस, ठीक है। तो ये जो डाइसेक्राइडेजेस है, जैसे कि माल्टेज वगैरह हो गया, ये हमारे इंटेस्टाइनल जूस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये डाइसेक्राइड को ब्रेक डाउन कर देते हैं उसका माल्टोज के अंदर, यानी मोनोसेक्राइड या सिंपल शुगर के अंदर। तो ये सही लग रहा है मुझे, सी ऑप्शन। तो इसका सी ऑप्शन आ जाना चाहिए कि पहले सलाइवरी अमाइलेज आ गया हमारा, फिर पैनक्रेटिक अमाइलेज आ गया, और फिर डाइसेक्राइडेज आ गया, ठीक है। सो दिस शुड बी right answer. So here we end this video,
एंड वी होप कि आप लोग पढ़ रहे होंगे अच्छे से, हमारी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे, अच्छे से कंसेप्ट आ रहे होंगे कुछ नए नए, ठीक है। लेकिन ये है कि आप लोग अगर हमें थोड़ा व्यू देंगे, रिव्यू देंगे कि हमें कैसे, क्या सर ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, आप ऐसे करवाइए कुछ हमें, या कुछ और क्वेश्चंस करवाइए। तो हमने ये 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं 2013 तक के, ठीक है। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ते हैं, इस वीडियो को देखते हैं अच्छे से, तो हमें प्लीज़ रिव्यू दीजिए, कमेंट दीजिए कि हाँ हमें अच्छे से समझ आया है, हमें और क्वेश्चंस करने हैं, तो वी विल डू दैट। सो थैंक्स टू यू, और थैंक्स टू वॉचिंग राइजिंग स्टार्स अकेडमी। So please share it to your friends also. Thank you.